है दोस्तों, जैसे हमारे पास खाना खाने की एक फिक्स क्वांटिटी है, आराम करने की एक फिक्स क्वांटिटी है कुछ लोगों को छोड़कर, उसी तरह हमारी एनर्जी की भी एक फिक्स क्वांटिटी रहती है। हर रोज हर 24 घंटे में हमें एक फिक्स क्वांटिटी में ही एनर्जी मिलती है, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी यूज के बगैर ही ड्रेन हो जाती है। हमारी अनडिसिप्लिन लाइफ साइकिल, स्ट्रेस, ओवर वर्कलोड या दूसरे अलग अलग फैक्टर से ही ड्रेन होती रहती है। तो इस एनर्जी को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन में इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। हम अपनी सांसों की मदद से ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस इमेजिन करके भी कर सकते हैं, विजुलाइज करके भी कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिस को अंजाम भी दे सकते हैं। ज्यादातर मैं अपनी प्रैक्टिस में पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी प्रैक्टिस हम करें वो प्रैक्टिकल हो, ताकि हमारी इनर बॉडी में या आउटर बॉडी में उसके जो भी चेंजेस हो रहे हो उसे हम जान सके, महसूस कर सके। ये एक तरह का सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाउट करता ही है कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं क्या वो सही है या उसमें कुछ झोल है। तो मेडिटेशन भी हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। चलिए स्टेडी पोजीशन में आ जाइए। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कीजिए और अपनी आने जाने वाली सांसों को पहले महसूस कीजिए। एकदम इजी, एकदम स्मूथ। पहले उन सांसों की लेंथ को एक्सपीरियंस कर लीजिए, आपको वो सांसें कहां तक महसूस हो रही है। आपके गले तक, छाती तक, पेट तक या उससे नीचे। बस कंटिन्यू उस रिदम में अपनी सांसें चलाते रहिए। जो भी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है उसको ही फॉलो करना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी थर्ड आई के आसपास आपको हल्का सा दबाव महसूस होने लगेगा। थर्ड आई पर जब आप फोकस करोगे तो धीरे धीरे एक सर्कल बनने लगेगा। स्टार्टिंग में शायद वो ब्लैक या रेड या ब्लू कलर का हो सकता है। अगर वो आपको महसूस ना हो रहा हो, अगर आपको दिख ना रहा हो तो कोई बात नहीं, आंखें बंद ही रखिएगा और अपनी एक हथेली पर दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर से एक सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज। और फिर दोनों हथेलियों को 3 बार प्रेस कीजिए। एक सांस में एक बार ओंकार चैंटिंग करना है और एक बार प्रेस करना है। ऐसे हमें 3 बार करना है। दोनों हाथों को रेस्ट मोड पर ले लेंगे। आपके पैरों के ऊपर आप हाथ रख सकते हो, हथेलियां खुली आसमान की ओर। और एक बार फिर से अपना फोकस अपनी सांसों पर। धीरे धीरे आपकी दोनों हथेलियों में आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगा।
अब आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट आपकी सांसें आप अपने नेवल पॉइंट नाभि केंद्र तक ले जा सको। अगर हार्ट तक भी पहुंचे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे हाथों का कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हार्ट चक्र के साथ। एटलीस्ट अगर जिन लोगों को गले तक की सांसें महसूस हो रही वो धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा हर एक स्टेप में अपनी सांसों की लेंथ थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ानी है। और फिर उस सांसों की मदद से ऑक्सीजन को हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के 1-2 दिन में शायद थोड़ी ट्रबल हो, बाद में एकदम इजीली वो ऑक्सीजन आपके हाथों की हथेलियों तक पहुंच जाएगा। जैसे ही हमारी सांसें हाथों की हथेलियों तक पहुंचती हुई महसूस हो, तो जैसे बलून को फुलाते हैं ठीक वैसे ही इस सर्कल को हम अपनी हर एक सांस की मदद से एनलार्ज करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। 3 सांसें कंटिन्यू उस सर्कल को अप्लाई करते रहेंगे ताकि वो सर्कल नेक्स्ट लेवल पर जा सके। फिर एक गहरी सांस ओमकार चैंटिंग करते हुए उसकी साइज को ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर से 3 सांसें उस सर्कल में अप्लाई करेंगे और सर्कल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तकरीबन 5 बार ऐसा करने पर वो सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी फुल बॉडी आप उसमें एक्सपीरियंस कर पाओगे। आपकी फिजिकल बॉडी के आसपास एक एनर्जी सर्कल आपको प्रैक्टिकली महसूस होगा। दोनों हाथों में 2 सर्कल बनेंगे, मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड वाला जो सर्कल है वो हमें बैक साइड से कवर करेगा, राइट हैंड वाला जो सर्कल है वो हमें फ्रंट साइड से कवर करेगा। दोनों सर्कल को अपनी जगह पर रखते हुए धीरे धीरे उसे एनलार्ज करते जाएंगे। अब जब ये सर्कल इतना बड़ा हो गया है कि जिसके अंदर हम अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, तब इस दोनों सर्कल को हम एक दूसरे में मर्ज कर देंगे, मतलब खुद को इस सर्कल में शील कर देंगे। जैसे लेमिनेशन कोटिंग होती है ठीक वैसे ही। उसके लिए फिर से हम अपनी सांसों की हेल्प लेंगे। 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे, 3 बार ओमकार चैंटिंग। फिर से अपना फोकस अपनी आने जाने वाली सांसों पर। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए ये दोनों सर्कल एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं,
आपकी फिजिकल बॉडी शील्ड हो गई है, तब तक मेडिटेशन में ही रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 30 सेकेंड में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड कर दीजिएगा। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिस भी भगवान में, गुरु में आपको श्रद्धा है, उनको ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। खुद का नाम लेकर खुद को ग्रेटिट्यूड कीजिए। फिर एक गहरी सांस लेते हुए ओमकार चैंटिंग करते हुए रिलैक्स मोड में आ सकते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक हमने इस तरह से डिजाइन की है कि अगर कोई फ्रेशर है, बिगिनर है, जो मेडिटेशन में जिसकी अभी शुरुआत हुई है, तो वो भी आराम से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आप एक हीलर हो, आपके पास कोई सिंबल है, तो उन सिंबल को भी आप अप्लाई कर सकते हो सर्कल के आगे और पीछे। अगर आपके पास चौकुरे सिंबल है तो वो अप्लाई कीजिएगा, मास्टर सिंबल हो तो उसे अप्लाई कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी कोई दूसरी टेक्निक में, दूसरे कोई सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।